आज ये ऑनलाइन आरटीआई कट्टा की 5वीं मीटिंग है। जैसे ही पहले तय हुआ था कि आज हम जो इंफॉर्मेशन कमीशन को नोटिस भेजने वाले हैं, उनका ड्राफ्ट तो सबको भेजा था, फाइनल ड्राफ्ट भी आज सुबह भेज दिया गया है। तो सिर्फ एक बात उसमें आज तय करनी है कि कितने लोगों को उसमें पिटिशनर बनाया जाना है। सुनील भाई ने तो 10 लोगों की जगह रख दिए, लेकिन मेरे ख्याल से इतने लोगों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उतने लोगों का वकालतनामा बाद में उतने अगर जरूरत पड़ी तो उतने लोगों के लिए कॉपीज भेजना ये सब मुश्किल हो जाता है। तो आज हम पहले ये तय करेंगे कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं। और जैसे कि पहले ही तय हुआ था कि जो आखिरी पोर्शन है, शायद 30 मिनट के बाद का जो आखिरी पोर्शन है, उसमें कुछ लोगों ने हमारे पास रिटर्न उनके प्रॉब्लम्स भेजे, कुछ लोग यहाँ आकर भेजेंगे, उनसे हम संवाद करेंगे, उनके सवालों का जवाब सब मिलके देंगे। लेकिन अभी मुझे ये तय करना है कि इसमें से कौन कौन लोग पिटिशनर रहेंगे। तो शैलेश भाई तो एक फाइनल हो गया। देखिए, इसमें जब आप लॉगिन होते हो तो आपका जहाँ चित्र आता है, पिक्चर आता है, उसके बाजू में 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। वहां अगर आप क्लिक करोगे तो हाथ दिखाई देगा। अगर आपको बात करनी है तो उस हाथ पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारे समझ में आएगा कि आपको बात करनी है और आपको मौका दिया जाएगा, जैसे भी सारा माहौल देख के। तो कितने लोगों को पिटिशन करना शैलेश भाई ठीक रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी शायद थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। और मुझे लगता है कि अभी तक का जो रवैया इंफॉर्मेशन कमीशन का दिख रहा है, तो शायद हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। मीनवाइल लोकेश जी ने और शायद CHRI ने कुछ नोटिस दिया है CIC को, DOPT को, उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन शैलेश भाई, कितने लोग इसमें रहने चाहिए? शैलेश भाई कहाँ गए? इधर हो। अच्छा, तो शैलेश भाई कितने लोगों को रहना चाहिए? नाम सुनील भाई अभी लिख लीजिए जी। मेरे हिसाब से नोटिस हम 10-12 भी भेज सकते हैं, पिटिशन में 3-4 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नोटिस में जितने भी लोग अपने जिन्होंने कंसेंट दिया था उनके नाम थोड़ी देर में मैं भेजूंगा। और सुनील भाई, मेरे ख्याल से आज ही नोटिस जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो और उस नोटिस में किसी को और सजेशन है? फाइनल ड्राफ्ट तो मैंने आज भेज दिया है, सबने कंसेंट तो दे दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो नोटिस हम आज SIC को भेज देंगे। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी दिक्कत ऐसी हो गई है कि भूल जाइए ताकि सबको अवेयर हो जाए कि भाई ये नाम है नोटिस देने। हाँ, उसमें से अभी देखो, शैलेश गांधी तो फिक्स है, विजय कुंभार एक नाम रहेगा, विनीता देशमुख, विवेक वेलनकर, भास्कर प्रभु, नैनेश डोस जो आए थे पिछली बार, ये नाम तो उसमें फिक्स है। और भी अगर याद आएगा तो मैं SK नांगिया है, अब देखते हैं उसमें नोटिस में कितने नाम डालने, ये तो नाम हम फिक्स डालेंगे ही। ये हो गई इसकी बात। दूसरी बात ये तय करनी है कि SIC ने एक नोटिस भेजा है सबको कि वो कुछ लोगों का ऑनलाइन सेकंड अपील एंटरटेन करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी नोटिस भेजा है वो सिर्फ उनके वेबसाइट पर है। वो नोटिस भी मैं आप सबको भेज दूंगा, लेकिन उसका पब्लिसिटी नहीं हो गया है। तो मेरे ख्याल से वो जिम्मेदारी अब हमें भी ये लेनी होगी, और SIC को हम एक लेटर भी लिखेंगे कि आप ये उनका जो यंत्रणा होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से उस पर चर्चा की जाए या उनकी तरफ से उसको पब्लिसिटी दी जाए। तीसरी बात, वैसे तो हमारे ग्रुप के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात भी है इसे कि पिछली बार मतलब 21 को हमारे यहाँ RTI कट्टा हुआ था ऑनलाइन, 28 के लिए मैंने कुछ मिनट्स भेजे थे, लेकिन उस मिनट्स में छेड़छाड़ करके किसी ने कुछ ऑफिस में भेज दिया गया, और उसमें ऐसे लिखा गया था कि अगली RTI की मीटिंग में किसी के जो अपॉइंटमेंट हो गई है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट, वो इलीगल है,
और उस पर आरटीआई के ऑनलाइन आरटीआई पर चर्चा की जाने वाली है। कंप्लेंट तो बाद में आ गई, लेकिन अगर हमारे कंसेंट के बिना अगर कोई ऐसे कहता है कि आरटीआई कट्टा पर इस बातों पर चर्चा होने वाली है, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। और उनका नाम तो नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद शायद वो भी पता चलेगा। लेकिन ऐसी चीजों में क्या किया जा सकता है? हम ऐसी नोटिस भेजे, मिनट्स भेजे या ना भेजे? शैलेश जी, कि हर छेड़छाड़, देखिए आज तो गवर्नमेंट सर्कुलर्स के भी छेड़छाड़ होती है, हाँ, लेकिन निकलते हैं, तो आई एम नॉट श्योर हम कैसे इसको रोक सकते हैं। मेरे पास तो कोई एक ही है, आप जो निकालते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसको वाइडली सर्कुलेट करें। और वो तो करते हैं, वो जो हमने किया था उसमें ही छेड़छाड़ करके 6 सेंटेंसेस बदल दिए गए और वो भेजे गए। अब उनके कंप्लेंट में शायद कुछ तथ्य होगा भी, तो इस पर हम बाद में डिसाइड करेंगे जब सारे ये आएंगे, उसके बारे में सारे सबूत आएंगे, तो उस पर हम नोटिस भेजेंगे या चर्चा करने या डिसाइड इसके बारे में डिसाइड करेंगे। अब कुछ लोगों के आरटीआई के बारे में सवाल है, इससे अलावा कोई कुछ सब्जेक्ट लेना चाहता है? मैं 1 मिनट जवाब देना चाहता हूँ। जो हाँ, बोलिए। जो भी मिनट्स को शेयर करिए, उसको देयर इज अ प्रोविजन की पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए, जो कि छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। उसमें प्रोविजन है 2 की, एक तो कौन देख सकता है, कैसे कर सकता है, उसको पीडीएफ बनाइए और उसको एकदम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए। कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा अनलेस वो पेंट का इस्तेमाल करे और मिटाए लाइन और ऐड करे। बट यू कैन नॉट, इफ यू आर सेंडिंग एनी मिनट्स, प्लीज डू इट PDF password protected. Nothing, nobody can change. हाँ, ये इसके आगे हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरा ये है कि अनलेस कोई उसको छेड़ना चाहता है, आजकल यू नो पेंट का प्रोग्राम करके एक लाइन निकाल दी डाल दी, वो अलग बात है। बट एज ए PDF फाइल इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद अनलेस इन नॉर्मल कोर्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर पासवर्ड एंड व्हिच यू नो ओनली एंड नोबडी विल चेंज इट। थैंक यू। ओके, तो ये इसके अगले ये हाँ, 1 मिनट, भास्कर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। भास्कर जी। मुझे ये कहना है कि आपने जो एक बार मीटिंग में सर्कुलेट किया हुआ मीटिंग जो है, आप अपने ब्लॉग में भी तो डालते हैं। आपका ब्लॉग एक है, कैसे भी उस ब्लॉग में डाल दीजिएगा। और ब्लॉग तो आप नहीं चेंज कर दो, ओरिजिनल आपकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आरटीआई कट्टा की जो है वो आपके ब्लॉग में रहेगा। हम उसी ब्लॉग के हिसाब में चले। अगर आप हर एक मिनट क्या कौन बदलाव करता है, कौन चेंजेस करता है, इसके पीछे आप लगे, जो आपका जो कंसंट्रेशन आरटीआई का इसके ऊपर आपका दिमाग जाएगा, जिसको जो करना है करे। हम क्या किया हमको जब मालूम है, तो हम ये नहीं सोचे। विजय जी, आप आगे बढ़िए। उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन तो आप किसने किया इसका भी पीछे आप मत पड़िए। जब पता चलेगा आप बता दीजिएगा। लेकिन हम क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपने किया, ग्रुप में तय हो गया, मिनट्स आपने सर्कुलेट किया। बाद में जो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर किसी ने भेजा हुआ को तय करते हैं, जब तक आपसे कंसर्न करना चाहिए। बस इतना ही हम सोच के आगे बढ़े। अच्छा, तो मैं और कोई सब्जेक्ट कोई लेना चाहता है? नहीं तो हम आगे चले जाएंगे फिर। और किसी को कुछ सब्जेक्ट याद आ रहा है या जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए? नहीं तो हम रेगुलर सवाल लेना शुरू कर देंगे अभी। अब सवाल किसके किसके, वो जरा हाथ ऊपर करे। या ये थोड़ा सा इसके आगे का पोर्शन रहेगा, वो मराठी और हिंदी में रहेगा। तो जो कोई भी मराठी पूछेगा उसको हम शायद मराठी और हिंदी दोनों में जवाब देंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद सबको समझ में आएगी उतनी तो अच्छी जरूर है। तो मैं कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूंगा, वो जो आपने बात की CHRI वाले लेटर। बिल्कुल, ये वो CHRI ने जो साइन बाय वजाहत चेयरमैन ऑफ CHRI एंड इंटरनेशनल डायरेक्टर 3 पेज का लेटर लिखा है DOPT सेक्रेटरी को, और ये रिक्वेस्ट किया गया है कि गाइडलाइंस बनाई जाएं और आप स्टेट गवर्नमेंट को कहिए टू इंश्योर कमीशन टू स्टार्ट दिस थिंग। वो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको भेजा है
भास्कर प्रभु को गया है, शैलेश गांधी को गया है, सुनील जी को गया है, और मैंने वो सुबह सुबह इसलिए भेज दिया था कि मीटिंग से पहले आप लोग उसको पढ़ सको। हाँ, मैंने तो पढ़ा है, लेकिन वही तो प्रॉब्लम अभी हो गया। हेलो लोकेश जी, प्रॉब्लम ये हो गया कि अब मुझे तो वो शेयर करना नहीं आता। मैंने अभी कोशिश की कि मैं शेयर करना सीख लूं, लेकिन अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पॉसिबल है। नहीं, मैंने ये कहा, मैंने तो काफी मीडिया को भी शेयर कर दिया। मैंने ये कहा, जैसे भास्कर जी ने कहा, आप जो कोई डालना अपने ब्लॉग में दीजिए, वो हमें लिंक दे दीजिएगा, और यहाँ पे बता दीजिए, लोग उस लिंक को खोल लेंगे। आप ना तो मिनट शेयर करिए, कुछ अपने ब्लॉग में लगाइए, और हमें वो उसका लिंक दे दीजिए। ऐसे ही इसको किया जा सकता है, इस पत्र को वहां डाला जा सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है। आज सुबह मैंने बहुत सारे मीडिया से भी शेयर किया, होपफुली आज शाम तक इसकी स्टोरी भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हम कर देंगे अभी। और कोई था हमारा प्रेशर डालने का। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है? नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। वेलनकर जी, ठीक है। कचरे साहब, बोलिए। काय मुझे तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे या हम आगे चले जाए? क्योंकि लोग अभी आ गए, तो उनके कुछ सवाल किसी ने मुझे ईमेल पर भी भेज दिए, तो मैं अभी पूछूंगा। लेकिन उससे पहले कोई सवाल पूछना चाहता है? जो लोग नए आए, आप का जहां स्क्रीन आता है उसके बाजू में 3 डॉट्स है, वहां एक हाथ का चिन्ह है, उस पर आप अगर कुछ कुछ बताना चाहेंगे, हेलो, या तो सिर्फ आप अपना सिर्फ हाथ ऊपर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए अभी टेक्नोलॉजी का अभी भी प्रॉब्लम है। हॅलो काकडे साहेब, तुमचा हे नीट करा, अनम्यूट करा तुम्ही, तुम्हाला अनम्यूट मी केलेला आहे। हॅलो, हा हा, तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे, तुम्ही बोला। हॅलो हॅलो, तुमचा आवाज येत नाही, तुमचा आवाज चालू करा। तुमचा, हा, आता बोला, आता बोला, आता बोला। हा सर, माझा काही प्रश्न नाहीये। पण तुम्ही हात कशाला वर केला मग? हात बाईस मी असं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आणखी कोणी आहे? अन्यथा अभी शैलेश जी, अभी वैसे तो आप मीटिंग भी ले रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो कल मेरे कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आ गया कि आप कुछ भी करो, शायद एसआईसी भी ये लिख कर दे रही है कि अगर आरटीआई में आप सवाल पूछते हो तो जवाब नहीं दिया जाएगा। आप क्वेश्चन मार्क, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये बार बार किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आरटीआई और राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें गलत की जा रही है। जब ये जवाब देते हो तो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं देखते। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा आप भी और कचरे साहब भी प्रकाश डालें, क्योंकि एक बार सिर्फ ये जो जाधव साहब थे हमारी एसआईसी, उन्होंने डिसीजन दिया था कि क्वेश्चन पूछोगे तो भी जवाब देना पड़ेगा। इसके बारे में वेलनकर जी थे, हमने डीओपीटी से ये भी किया था। डीओपीटी ने सर्कुलर भेजा, लेकिन पहले वाला सर्कुलर सबको मिल गया, लेकिन दूसरा जो इसको कैंसिल कर दिया वो सबको किसी को नहीं मिला। तो प्लीज जरा आप उस पर बता दीजिए। अनफॉर्चुनेटली पीआईओस को जो इंफॉर्मेशन नहीं देने का वो सब काम में जाता है, और जो इंफॉर्मेशन देने के ऑर्डर्स होते हैं वो नहीं जाते हैं। क्वेश्चन मार्क होने से इंफॉर्मेशन नहीं देना ये सरासर गलत है। अगर आप पूछते हैं कि भाई भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो रिकॉर्ड पे है प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो देना है। अगर आप ऐसे पूछते हैं कि ये कानून का मतलब क्या है, और वो ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसका सिंपल जवाब है नथिंग ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे है वो देना है, रिकॉर्ड पे नहीं है वो नहीं देना है। क्वेश्चन मार्क ऐसा है कि भाई अगर मैं पानी की एप्लीकेशन, अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, तो उस क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है कि वो रिकॉर्ड पे नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क या नो क्वेश्चन मार्क का सवाल नहीं होना चाहिए। कमिश्नर्स को ये कहना चाहिए कि अगर रिकॉर्ड है तो दो, रिकॉर्ड नहीं है तो लिख के दो नथिंग ऑन रिकॉर्ड।
तो कचरे साहब मेरे ख्याल से थोड़ा सा देखिए, आप तो अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग मतलब मैं यशदा की बात नहीं कर रहा हूं आज, लेकिन हमारे जो ट्रेनर्स है, मैं गलती हम पर लेता हूं, जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट है उन्होंने भी ये राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। और इसका कारण है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट भी ये बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, वो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, इसमें कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं, उसकी डेफिनेशन किसी को पता नहीं। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की डिक्शनरी है उसमें एक्सट्रैक्ट, टिप्पणी वगैरह सबके मतलब दिए गए, लेकिन उस पर सारे ट्रेनिंग के, मैं यशदा की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, जहां भी ट्रेनिंग के लिए गया वहां यही प्रॉब्लम आता है कि लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं पर लेता हूँ, यशदा में था, मैं बताता हूँ, मैं जब यशदा में था तो ये वाई वाला गोवा का जजमेंट, इसके बाद हमने जॉइंट सेक्रेटरी को इनवाइट भी किया था, आप सब लोग थे, पुणे वाले तो बहुत सारे थे, बाहर के भी काफी एक्टिविस्ट आए थे, और इट हैज बीन मेड क्लियर कि कोई वाई अगर होता है कोई सवाल नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर में तो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और अभी तो देखा है कि जो लेजिस्लेचर को ना कहते नहीं है तो वो सिटीजन को भी ना नहीं कहना चाहिए, वो सवाल ही नहीं आता। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का जवाब जिस कागज पे है वो कागज दैट मीन्स इंफॉर्मेशन, ऐसा हमें सबको बताया है। वेलनकर जी ने इसके लिए काफी लिखा था, झगड़ा भी किया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी इंडिया के अंदर सब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके सब ट्रेनर को एक बहुत क्लियर किया गया है और वो अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मेंटल ब्लॉक। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, जैसे शैलेश जी बोल रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उसका कागज पे जवाब नहीं होता। दूसरी बात, हमने आगे जाके ऐसा भी बोला है, समझो क्वेश्चन लिखा है, देखो थोड़ा सा अवेयरनेस में भी, ट्रेनिंग में भी हम चेंज करते हैं, करना चाहिए सब लोगों ने। अगर क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन मार्क के आगे लिखेंगे इसके संबंध में जितने भी सारे कागजात है उसकी प्रति हमें मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा भी करें तो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उनको एक और प्रेशर आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन जो पूछा है इसका जहां जहां भी जवाब होगा वो सारे कागज मीन्स इंफॉर्मेशन। यस, हाँ, लेकिन कचरे जी अगर आप इस बात का ऐसी बात करेगी कि सारे डॉक्यूमेंट दे दो तो ओके, 2-4 कागज हो गए आपका सवाल होना। एक जगह जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका कागज या तो नोटिंग पे होता है, या तो किसी रिपोर्ट में होता है, या तो किसी ऑफिस के फाइल का कागज में होता है, ऐसे बहुत सारे कागज नहीं होते। हाँ, लेकिन मैं फिर से टिप्पणी पर ही आना चाहूंगा, एक्सट्रैक्ट पर आना चाहूंगा, उस डॉक्यूमेंट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट से बात करेंगे तो हमारे पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे जो पीआईओज हैं, एक्चुअली अगर उसने क्वेश्चन मार्क लिखा है तो इसके बारे में भी लोकेश बात्रा जी से लेकर आप दोनों तीनों का ये चाहूंगा कि अगर किसी ने क्वेश्चन लिखा है तो जो वहां इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठा है, पीआईओ बैठा है, तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सेक्शन 5 में साफ लिखा है कि अगर किसी को दिक्कत आती है आरटीआई लिखने में तो पीआईओ उसको मदद करे। तो क्या हम क्वेश्चन मार्क को अकाउंटेबिलिटी, जो प्रियम्बल में लिखा है अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क को हम लिखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, तो सिटीजन इज सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, तो इसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगा दिस शुड फॉर्म इंफॉर्मेशन। तो दिस इज, और इसीलिए हम लोग पूछते थे, जो भी हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग आते थे हम लोग उनको पूछते थे, अगर लोकसभा में कोई क्वेश्चन पूछा गया या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ऑफिसर क्या देता है, तो वो बोलते कि हम सब ब्रीफ बना के लेके जाते और देते। अगर वो एमएलए को मिलता है तो सिटीजन को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इट इज ए क्वेश्चन, टू बी फ्रैंक, स्पिरिट ऑफ द लॉ सेज इट शुड बी गिवन। हाँ शैलेश, एक सेंटेंस बीच में बोलता और फिर आप शुरू कर दीजिए। मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? ज्यादातर राज्य जितने भी मैंने देखे, थोड़ा बहुत सारे राज्यों से मुझे भी सवाल आते, तो सिर्फ महाराष्ट्र छोड़कर शायद ही कहीं और ये हो रहा है। शायद मेरे सामने कमिश्नर के तौर पे ऐसे आए थे और मैंने डिसीजन दिया था कि क्वेश्चन मार्क होने से कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड पे है तो देना है, रिकॉर्ड पे नहीं है तो नहीं देना है। और मेरे ख्याल से एकदम याद नहीं है, बट कुछ सेंट्रल कमिश्नर्स ने भी ऐसे ऑर्डर दिए थे, क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। कई कमिश्नर्स ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं मेरे हिसाब से देश भर में,
कुछ ने नहीं दिए हैं, कुछ ने दिए हैं, ऐसे ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। जैसे मैंने कहा कि पीआईओ ज्यादातर ये देखते हैं कि ना कैसे बोले, वो सबसे पॉपुलर हो जाता है। तो हमें इसको इसी तरह से काउंटर करना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क है या नहीं, उससे कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछना ऐसा भी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड पे है वो देना है, रिकॉर्ड पे नहीं है वो जाके जवाब नहीं निकालना है। हाँ शैली जी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, इसी सेंटेंस का थोड़ा गलत मतलब लिखाता है। वो हमेशा बोलती है हमारे रिकॉर्ड पर नहीं है, तो हमारे इसके साथ ये एक बात भी बता देनी चाहिए कि रिकॉर्ड पर जो कानून के हिसाब से रिकॉर्ड पर होनी चाहिए वो तो रिकॉर्ड पर होनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि रिकॉर्ड पर नहीं है इसलिए नहीं देना है। भास्कर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। भास्कर प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। मुझे ये कहना है कि ज्यादा करके बहुत स्टेट, आपकी आवाज कट हो गई। उनकी स्पीड कम हो गई। हाँ, उनका स्पीड वैसे भी बहुत कम रहता है। भास्कर प्रभु, वो फ्रीज हो गया है। अरे क्या हो गया है? उनका फेस फ्रीज हो गया है। हाँ, लेकिन क्यों? वैसे तो उनका फेस फ्रीज होने वाला, ठीक है। और एक मिनट, कचरे जी बोला। नेटवर्क कॉल आया होगा उनको। एक मिनट। हाँ कचरे जी, आप कुछ तो भी बोल रहे थे। नहीं। अच्छा, तो इस पर तो ये तय होगा कि अभी क्वेश्चन, लेकिन इसकी पब्लिसिटी हमें करनी चाहिए, खासकर जो एक्टिविस्ट है उनको करनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविस्ट ने, ऐसे लगता है महाराष्ट्र की मैं पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि एक्टिविस्ट ने, शायद वो आपके गिरीश रामचंद्र देशपांडे हो या क्वेश्चन हो, ऐसे मुद्दों के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हमें ऐसे सरेंडर नहीं करना चाहिए, लोगों को बार बार जागरूक करता रहना चाहिए। बोलिए शैली। और एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है और महाराष्ट्र में बहुत कमिश्नर्स ने ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं कि ट्रांसफर एक ही पब्लिक अथॉरिटी को करेंगे, एक से ज्यादा को नहीं करेंगे। ये भी हाँ। वेलनकर जी, क्योंकि ये हमारे यहाँ, एक मिनट वेलनकर जी, अभी ये हमारे पुणे में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि पुणे को, वेलनकर जी ये डीओपीटी और हमारा महाराष्ट्र का जीएडी का सर्कुलर है, सो दे गो बाय दैट सर्कुलर। That circular changed. Otherwise, गवर्नमेंट लोग तो सर्कुलर देख के बोलेंगे या सर्कुलर है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो शैले जी, हाँ बोलिए। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, लोग ये कहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी लिखा है, पब्लिक अथॉरिटीज नहीं लिखा है, इसके लिए सिग्नेचर होगा। ये कंप्लीटली गलत समझ है। जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन की जनरल क्लॉजेस एक्ट है, जिसके तहत लिखा है कि कानून में जब भी सिंगुलर लिखा है तो प्लूरल इंक्लूड होता है, प्लूरल लिखा है तो सिंगुलर इंक्लूड होता है। वैसे ही हिम एंड हर, अगर मैस्कुलाइन जेंडर है तो फेमिनाइन इज एंड वाइस वर्सा। और ये हिसाब से, इसके बिना अगर लोग इंटरप्रेट करेंगे तो कानून में ये भी प्रावधान है कि पीआईओ को मौका देने के बाद ही पिनलाइज करना, और वहां पे वर्ड हिम है, वो हिसाब से लेडी पीआईओ को पिनलाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन गलती है, ये कंप्लीट गलती है। और मैंने भी कई कमिश्नर से आर्ग्यू किया है, मगर वो कहते हैं नहीं हम तो ऐसे ही आर्ग्यू, अभी इसका तो कोई गैर कानूनी लोग काम करें, उसका क्या करना, मुझे भी कोई सोचता नहीं है। शैलेश जी, वी हैव टू गेट दैट सर्कुलर बाय डीओपीटी एज वेल एज महाराष्ट्र के लिए जो जेडी ने सर्कुलर निकाला है, दैट नीड्स टू बी स्क्रैप्ड। अदरवाइज कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग तो सर्कुलर दिखाते हैं, वो बोलते हैं इसमें लिखा है आपको जो करना है कर लो। मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा कमिश्नर मिले, वो ऑर्डर देगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो अपनी कोई सुनेगा नहीं डीओपीटी में या जीएडी में। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ लोकेश जी बोलिए। विजय जी, एक बात हम चर्चा कर रहे थे आरटीआई में क्वेश्चन मार्क, जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी सवाल को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए।
पर जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पब्लिक अथॉरिटी और इन अ फॉर्म, क्योंकि वो उसने तो 7-9 लगाया था, इन दिस एज रिक्वेस्टेड और इन द फॉर्म इट इज हेल्ड। अगर ये एक लाइन शुरू में ही आप लिख देंगे तो ये ना नहीं करेंगे कि 7-9 में आता है या ये रिकॉर्ड में नहीं। रिकॉर्ड की परिभाषा बड़ी क्लियर है मेरे पास, तो रिकॉर्ड में माइक्रोफोन नहीं सब कुछ आ जाता है। एज प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन एज फ्रॉम योर रिकॉर्ड एज डिफाइंड इन द आरटीआई एक्ट। और बाकी अब श्री वाली की बात में हमें है तो ये ऑर्डर है वो 2008 से, कोई नया नहीं लगा। वो तब हुआ था जब ये नया आरटीआई आया था, सबने एक ही सोचा कि सारी आरटीआई, आपको भी याद होगा 2005 में 6 में सबको, ठीक है प्राइम मिनिस्टर को भेज दीजिए, हमें तो पब्लिक अथॉरिटी ढूंढना आता नहीं है, तो सारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आपको याद होगा 6 साल में ये एक तरीका अपनाया था हमारे किया था मैं भी था। सबको समझ में आ गया कि कैसे ढूंढना, कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसको भेजना उसको सर्च किया जाए, तब तो ये ठीक है। पर इस डिसीजन को भी डीओपीटी की अगर आप 5 या 10 या 15 करने वाले करते ही हैं, कई हमारी आरटीआई ऐसी हैं जो कि मेन हेडक्वार्टर में जाती हैं, वो जितने उनके हैं उन सबको भेज दी जाती है, परंतु इसको चैलेंज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। 2008 से लगा हुआ है इसको, अंडर द कंप्लेंट somebody has to file a complaint, this is not correct, but it is fact that it was being misused in 2005 and 6 from the time I take care. Hundreds of RTIs were going to Prime Minister office, वो अपने आप ढूंढ के भेज देंगे। People never, I mean, it was new to us. People never thought that we should have to search for the correct public authority. So let's look at that. So उसके बाद इसको challenge किया जाए कि see, individuals don't know. Look at it, some of us who are not fully literate and they need our help. They don't know what is a public authority, how to score the net, how to search it. Then now they have got a nodal officer. There are nodal officers, generally in the central government I am talking, I don't know about the state. There is a nodal officer. When I don't find it, either joint secretary level or maybe senior, I say address to so-and-so, joint secretary so-and-so, nodal officer under the RTI, in bracket for the concerned CPIO, it goes. See, people must understand there are RTI cell, then there are, you can do to the RTI cell, there is a PIO's name, then even today most of the central government websites say who is looking after what job. You can identify that also. So it's not difficult, थोड़ा अब training करना पड़ेगा कि real sense में when you can't find it, then you have to use this some common ID. I have not been able to. और उस पे भेजो, they will send to right people. So I do it always. Many, अभी recently in MHA I was looking for who is handling the disaster management. Later on I found out. So I sent to the joint secretary. It immediately populated down to the concern under section 5. And I wrote it back for concern CPIO, since I couldn't look. So these are the things which need to be trained to people. Lokesh, I have been very lucky. I had the bad fortune of asking about the grievance portal of the Chief Minister. I sent my RTI to GAD. GAD PIO sent it to Chief Minister's office. Chief Minister's office sent it back to GAD. GAD sent it to IT. IT sent it to Chief Minister. So if they can't figure out who has the information, it is not easy for an average citizen to figure that out. This is a very common thing. In government, they at times transfer 4 or 5 different departments. I agree, we should try and do it, but I think it's not a big deal. They can keep one more officer to transfer the RT application. Then I don't think. The question is, what is the law? The law clearly does not say that it's only a single public authority. Because it uses the word singular, it has to be read in conjunction with the General Clauses Act. कचरे साहब आप कुछ कहना चाहें? एक मिनट लोकेश जी, आपका आवाज म्यूट हो गया था। एक मिनट। शैलेश जी, ऐसा है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं सिंगुलर, इसके ऊपर चर्चा हुई थी, और जब तब जस्टिस एपी शाह रिटायर हो चुके थे, देयर इज अ नोट ऑन द माय फाइल व्हिच आई procured for this particular legal part was existing, and I circulated, and media did write, governors now did write the entire thing. Now that we know it, but the point is effort should be made to reach the target. If I have to go to Agra, I must find a way to go to Agra and don't end up in Bangalore, like trains are landing up. So
that initially you got to find out, tell as far as possible, please find out. Now, again, when the cells have been created, there is an RTI cell, there are nodal officers, there are APIOs. You got to go to the website and search, and those who cannot go to website, it's for us to help them out. That's what the training should be all about. I get hundreds of calls. I don't know how my number got shared by when Manish Sisodiya was running Kabir as a helpline. So I tell them this is the way to do. So our training should be oriented around not anti-government, to how to find out. And if you are in difficulty, how to go about it. At last stage, we can write to head of the department also, head of the authority also, I am unable to find out. Please, this is what my RTA is all about. Send it to the right person. That's not difficult, but those are the last resort. But not everything Prime Minister, Governor and all. लोकेश जी, थोड़ी देर के बाद मैं इसका ट्रांसलेशन सबको करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद कचरे साहब हंस रहे थे, कचरे साहब शायद कुछ बोलना चाहते, उसके बाद मैं इस पर का सोल्यूशन देता हूं शायद आप लोगों को, अगर क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो सिटीज की बात कर रहे हैं, हमारा जो गांव का है, हमारा जो छोटा आदमी, उसको बेसिकली आरटीआई क्या होता है उसके बारे में पता नहीं। इसके अगले वाले मीटिंग में हम आरटीएस भी लेकर आने वाले अगले मीटिंग से, लेकिन फिलहाल आरटीआई का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब तक आरटीएस से तो बहुत दूर की बात है। प्रहलाद कचरे जी जरा बताइए इसके विचार पर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए और हमारी तरफ से क्या होना चाहिए। हाँ, वो जो सिंगुलर प्लूरल वाला है, इट वाज डिस्कस्ड, देन देयर वाज सर्कुलर इशूड एज वेलनकर जी सेड, सर्कुलर was issued by DOPT and GAD also, but GAD also issued one circular that every administrative department of the central and state government, all state governments, should prepare a directory of their public authorities and what subject is given, which subject is dealt by which PIO also. So such the preparation of directories of public authorities is pending for a long time. It has not been done. This has been told to all the officers, but I think RTI is not priority for them. That is the issue. कचरे जी, शायद आज कोरोना की वजह से सबका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है और किसी के इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मैं मुझे जो समझ में आ रहा है वो बात करूंगा। किसको अनम्यूट करना, किसको म्यूट करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहा है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम है कि जितने सारे ट्रेनर्स हो, अरे आवाज तो सबका म्यूट है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबका हाँ, म्यूट नहीं है, दत्तात्रेय जी का ऑन है। क्या ऑन है? नहीं, अनम्यूट ले। हाँ ठीक है, और किसका है? विनीता देशमुख जी। विनीता जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी उनका म्यूट हुआ। अभी म्यूट हुआ। हाँ, तो इसमें सुभाष कदम, उनका तो मेरे यहाँ से कुछ भी कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। हाँ, का मैसेज आया है कि ऑडियो चालू है, वीडियो चालू नहीं है। विनीता जी का मैसेज देखिए कि ऑडियो चालू है, वीडियो चालू नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शैलेश जी, लोकेश जी और कचरे जी और वेलनकर जी, मेरे सामने एक सुझाव, मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिस पर कानून में जाकर या SIC में जाकर या CIC में जाकर उस पर जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कचरे जी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप CIC हो, फॉर्मर CIC हो, लोकेश जी भी एक्टिविस्ट है, वेलनकर जी एक्टिविस्ट है, विनीता जी वहाँ एक्टिविस्ट है, अगर हम सब लोग एक जगह आ जाए और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए हैं उस पर देखिए, लोगों का हम पर भरोसा है, लोगों का प्रहलाद जी पर भरोसा है, लोगों का लोकेश बात्रा जी पर है, शैलेश गांधी पर है, वेलनकर जी पर भरोसा है, तो उनको यह नहीं पता है कि कानून में क्या लिखा है, उनको यह पता है कि ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरा सुझाव यह है कि हम एक 5-6 लोग मिलकर
जिन पर लोग भरोसा करते, मैं समझता हूं कि मुझ पर भी भरोसा करते, उन पर भरोसा करते, वो ये जो कुछ भी दिक्कत आते उसमें 3 लैंग्वेजेस में, मराठी का तो जिम्मेदारी मैं और वेलनकर जी ले लेंगे, 3 लैंग्वेजेस में, चाहे वो आपका वो गिरीश रामचंद्र हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे पब्लिक अथॉरिटीज हो, हर एक ने कुछ लिखा है, लेकिन हर एक ने अलग अलग लिखा है। यशदा के ट्रेनिंग में किसी ने, तलाठी ने मुझे ये बताया था, अभी उस आदमी ने जो कुछ बताया उसके विपरीत आप बता रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम सब लोग मिलकर ये जो दिक्कत, हार्डली ये 10 पेजेस का या 5 पेजेस का एक अगर ऐसा कुछ बुकलेट जैसा निकाले कि इसका मतलब ये है, उसके बाद उसको कोर्ट में जाना है, CIC में जाना है, कंप्लेंट करने वो करेंगे। तो आपको ये सुझाव कैसे लगता है? ये हम लिखेंगे, सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होगा, लेकिन लोगों का भरोसा लगा उस वक्त रहेगा कि PIO झूठ बोल रहा है, अपीलेट अथॉरिटी झूठ बोल रही है, CIC गलत कर रहा है, SIC गलत कर रहा है। तो मैं आप सब लोगों का सुझाव चाहूंगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम उसका जवाब देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसकी शुरुआत करेंगे। पहले तो हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे ईमेल पर या किसी के भी ईमेल पर rti@gmail.com है, उस पर सेंट्रल एक ही जगह पे बुला ले, तो एक ही जगह पर सब भेज देंगे। तो हम सारी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, हमारे पास पैसे तो ही नहीं, लेकिन वो डिसिमिनेट करेंगे सबको कि ये मतलब ऐसा ही है, इसके बावजूद अगर कोई बताता है तो झूठ है, तो लोगों में एक विश्वास पैदा हो जाएगा। तो हम अब शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स, जिसको लगता है कि जिस पर सवाल चाहिए, चाहे वो हम में से हो या जो कुछ भी लोग हमारे से, वो हमें सवाल भेज दे, और उस पर हम 5-6 लोग मिलकर एक कॉन्क्रीट एक ऐसा 5-6 पेजेस का एक बुकलेट निकालेंगे। विनीता जी, तो आप डायरेक्ट बोल, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, थोड़ी 1-2 मिनिट मुझे दीजिए, मराठी में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मराठी आ गए। याच्यामध्ये ठरलंय असं की जे प्रश्न विचारतात ते प्रश्न विचारले तर चालतं, एका अथॉरिटीपेक्षा जास्त अथॉरिटीकडे म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे तुमचा अर्ज दाखल करणं हे योग्यच आहे। वेगवेगळे जे प्रश्न आपल्याकडे येत आहेत, जो छोट्या छोट्या प्रश्नावर PIO, जनमाहिती अधिकारी, अपील अधिकारी आणि SIC यांच्यामध्ये जे मतभेद असतात, त्याच्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये ज्या लोकांना थोडंफार, ज्यांच्या शब्दाला किंमत आहे, जे खरं बोलतात, RTIचा अर्थ ज्यांना समजलाय, अशा लोकांनी जर सांगितलं तर लोकांचा विश्वास या PIO आणि अपीलेट अथॉरिटी आणि SIC पेक्षा तो जास्त बसेल। म्हणून असे जे काही कॉमन प्रश्न आहेत जे भारतभर भेडसावतात, त्याच्यावर एक 4-5 पानी एक बुकलेट काढायचं असं आता ठरलेलं आहे। ते बुकलेट लवकरच, हार्डली 1 महिन्याच्या आत येईल अशी मी आशा करतो। बहुतेक आमच्यामध्ये मतभेद होणार नाहीत एवढी मला खात्री आहे, कारण सगळ्यांचा हेतू एकच आहे त्याच्यामुळे। आणखी कोणाला और किसी को और कोई सवाल पूछना है? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसा अनाउंसमेंट है, ये सैटरडे को शाम को सिटीजन्स फोरम इंडिया ने एक गिरीश रामचंद्र देशपांडे पे डिस्कशन रखा है, हो सके उतना ज्वाइन कीजिए जिसको भी इंटरेस्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो मेरे पास जो उनका ये आ गया है वो सबको मैं भेज दूंगा। और कोई बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, नहीं तो मैं खुद अगला सवाल पूछूं। विनीता जी बोलना चाहती थी अभी कुछ तो भी। हाँ विनीता जी, हेलो हेलो विनीता जी। और बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो म्यूट कर रखा है, तो हमें समझ में ना आ रहा है वो बोलना चाहते भी या नहीं है। विनीता जी, हेलो हेलो, विनीता जी शायद चली गई है। जिन्होंने मुझे आज सुबह दुबई से बताया गया था, वो अगर हमारे यहाँ है तो हम उनकी बात भी हम करना चाहेंगे, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है। अगर आप यहाँ हो तो प्लीज हाथ ऊपर कर दीजिए, शायद किसी का सवाल नहीं आ रहा है। तो अब ये तय हो गया। और एक सवाल है कि बहुत सारे, खासकर कचरे साहब भी, क्योंकि अभी करीबन 15 साल हो गए, अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये कंप्लेंट्स आ रही है
कि महाराष्ट्र में कई जगह ठीक है हम कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट के बाद शायद उस पर सुनवाई होगी, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी है कि जिनमें पीआईओ का बोर्ड नहीं लगाया है, पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ है। तो एज ए इंस्टीट्यूट बहुत सीरियस है। नहीं, सीरियस तो मुझे भी पता है, लेकिन इस पर सोल्यूशन क्या है? लोग कंप्लेंट करेंगे, लोग कंप्लेंट के लिए रोज फोन करते हैं, वो कंप्लेंट भी कर देती है, कंप्लेंट अभी 4-4 साल तक सुनवाई नहीं होती। शैलेश जी, महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि हमें ये जनरली क्यों पढ़ना कौन किसका नाम है या कौन डेजिग्नेशन है। हम पीआईओ को एड्रेस करें और हर ऑफिस को लेना चाहिए और हर ऑफिस में एक पीआईओ होना चाहिए, ये कानून कहता है। तो हम लोग वो बोर्ड के पीछे पड़ के, वो पीआईओ बदली हो गया तो बोर्ड बदली, वो कार्यक्रम के बिना मैं तो कहता हूं सिर्फ पीआईओ को एड्रेस करो। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है पब्लिक अथॉरिटी की, उसको लेना चाहिए, या पीआईओ है या ये पीआईओ है। हमें नाम से एक्चुअली क्यों रास्ता, ये मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, नाम तो, लेकिन पीआईओ अगर अपेलेट अथॉरिटी के डेजिग्नेशन भी वहां हो तो आसानी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, ऐसे जहां बोर्ड नहीं लगे वहां आज भी आरटीआई का एप्लीकेशन नहीं, ये छोड़ दीजिए, ऑनलाइन अगर करते हो ना, ऑनलाइन मंत्रालय छोड़ के बाहर ऑनलाइन हो ही नहीं सकता अभी, फिलहाल तो नहीं हो रहा महाराष्ट्र में, फिलहाल नहीं हो रहा है फिलहाल। लेकिन हाँ बताइए, नहीं हो रहा है, बंद हो गया क्या? बंद नहीं, चालू है। It is in Mumbai only, Mantralaya and some departments of the. I have seen myself at least 10 to 20 municipal corporations are in it, except BMC नहीं है, बहुत सारे हैं। उनके नाम है सिर्फ। मेरा ही प्रॉब्लम है कि मैंने 29 दिसंबर को एक एप्लीकेशन दिया था पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। ये जो चैट में मैसेज भेज रहे हैं ना, वो शायद, हाँ ठीक है, मैं भी पढ़ के दिखाता हूं। ऑल इंपॉर्टेंट सर्कुलर नीड टू बी सर्कुलेटेड, वो तो ठीक है, वो तो सब जगह सर्कुलेट हो चुके हैं, एसआईसी के वेबसाइट पर है। अपील प्रथम अपीलीय सुनावणीस, अमोल देबडवारकर उनका सवाल है, प्रथम अपीलीय सुनावणीस वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहणे गरजेचे आहे का, की आपले म्हणणे ईमेल, पत्र, व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मांडले तर चालते? देबडवार जी, अगर यही सवाल आप पूछते तो अच्छा होता। फर्स्ट अपीलेट सुनावणी के लिए, हियरिंग के लिए क्या पर्सनली हाजिर रहना जरूरी है, या हम अपना जो से है वो ईमेल, पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दे सकते? कोई भी शैलेश जी? या मेरे हिसाब से कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको हाजिर रहना चाहिए, और मैं बहुत सारे डिसीजन ऐसे दिए हैं जहां पे एप्लीकेंट ना आया हो या पीआईओ भी ना आया हो, और डिसीजन आइदर फेवर में जा सकते हैं। जो पेपर से उस पे करना है, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, सुनने का अवकाश दिया जाता है, आपको कुछ कहना है तो। अगर आप नहीं गए तो पेपर पे डिसीजन लेना चाहिए, और मैंने कई बार डिसीजंस जो एब्सेंट है उसकी फेवर में भी लिए हैं, क्योंकि वो अगर पेपर क्लियर है तो उसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। शैलेश जी, ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा ये ऐसे बताता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि महाराष्ट्र में कचरे साहब से भी कर जाओ, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर जो एप्लीकेंट है उसको बहुत लेट ये भेज दिया जाता है, और एप्लीकेंट आया नहीं इसलिए उसके खिलाफ डिसीजन दिया जाता है। गैर कानूनी है, रॉन्ग इलीगल है। अरे आप तो बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हो कि गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? क्योंकि इस पर भी हमें हमारे बुकलेट पर राजेंद्र बंडकर जी हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा देखिए, मैं आपको कोई दोष तो नहीं देना चाहता, लेकिन
सिटीज के बाहर बहुत बड़ा इंडिया महाराष्ट्र है, वहां ये रोज रो रहे, बनकर जी हंस रहे, वो भी शायद अरे आप लोग बोलिए, लोग बोलते कि मैं ही बोलता हूं, लेकिन आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हो, खुद बोलना शुरू कर दीजिए तो लोगों को पता चला कि वाकई ये प्रॉब्लम है। नहीं तो लोगों के लगेगा कि विजय कुमार प्रॉब्लम क्रिएट करता है या डिजाइन करता है। बोला बनकर जी, बोलिए, मराठी में बोलिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट बोल रहे आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है महाराष्ट्र में, अगर जो एप्लीकेंट है वो एब्सेंट है तो उसके खिलाफ डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर मैं लोकेश जी, अगर अभी कहाँ है लोकेश जी, आए ना अभी? हाँ लोकेश जी आए अभी, लेकिन शायद बंद कर दिया है। इस पर उनका सुन रहा था। हाँ, तो अभी ये आपका टेरिटरी में हम घुस रहे थोड़ा सा। हमारे अब गोवा में तो ये होता रहता था कि पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से वकील अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र में भी कई जगह हो रहा है। आपने किसी की बात कर दी थी, उसका नाम मैं अभी नहीं आलूंगा, लेकिन ये कितना सही है, क्योंकि एप्लीकेंट की तरफ से तो कोई भी नॉलेजेबल पर्सन वहां नहीं होता। एप्लीकेंट तो ऐसे अंधेरे में तीर मारता हुआ इंफॉर्मेशन की मांग करता है, लेकिन पीआईओज बहुत सारे वकील और नॉलेजेबल लोगों के साथ जाते हैं। लोकेश जी, आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है, शायद आप चाहे तो नाम भी ले सकते हैं, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं साफ ये कहता हूं कि ये सारी चीजें हमें आरटीआई कैसे फाइल करनी है उसमें सारे हल आ जाएंगे। जैसे अगर आप नहीं किसी वजह से अपील को अटेंड कर सकते या आप करना चाहते हैं, लेट्स से फर्स्ट अपील, you can write it in your this thing when you're making a prayer. You say that I am unable to attend this. Please take call based on the documents provided. इसका जवाब बड़ा easy है. Even in second appeal, I had to do many times. Though now with this call system has come, I say do it on my audio phone, and I went through the audio phone much before the lockdown. I did it. But other thing, like again, I want to come back to where you are saying question mark, that should never be done. As far as I'm concerned, my solution बड़ा सीधा है कि why this has been done. Let's say your question, आप इस चीज को पूछे why it's been done. तो पहला सवाल वापस उस पे आ रहा हूँ, शैलेश जी ने कहा था कि इंफॉर्मेशन वही मांग सकते हैं जो आपके रिकॉर्ड में है। तो इस चीज को हम ये भी तरीके से कह सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड मी the reason or a cause or whatever it is as recorded in your record. प्रश्न को घुमा आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जरूरी कहना कि why it has been done, because रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी है और आप रिकॉर्ड से मांग रहे हैं। ये प्रश्न को कैसे बनाना है without even looking at the question, you can do that. उसी सवाल को आप लैंग्वेज, सबसे पहले आरटीआई में हमें यही सिखाया गया था, ड्राफ्टिंग द आरटीआई क्वेरीज, आई नेवर कॉल क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज हम कोई क्वेश्चन सरकार से नहीं कर रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, उसको मैं क्वेरी ही कहता हूँ। तो आप उसमें सीधे तरीके से पूछिए, आपको है कि अगर आपके रिकॉर्ड में है तो प्लीज प्रोवाइड मी रीजन व्हाट द कॉज और लीडिंग टू द रिजल्ट ऑफ दिस XYZ। अभी मैंने रिसेंटली जो पीएम केयर फंड में की थी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, आई लाइक टू इंस्पेक्ट द फाइल वेयर द आइडिया वाज कंसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड। It's that simple. Language बदलनी है. No, why this decision has been taken and why it's there? Please tell me from your records. Even that, why should it come? लोकेश जी, थोड़ा आज नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, मेरी बात सुने। लोकेश जी, कचरे जी और शैलेश जी, आप सारे लोग जो बात कर रहे हो वो पढ़े लिखे एप्लीकेंट्स की बात कर रहे हो। मुझ जैसे जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये सारे बातें फिजूल है। उनके लिए तो बस मैं इस देश का मालिक हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो आप क्वेश्चन मार्क पूछो, बिना क्वेश्चन के पूछो, कहीं भी मिलनी चाहिए। और जो लोकेश जी बात आपने कर रहे थे, उसको मैं सरेंडर होना कहता हूं। क्यों हम हमें आ रही लैंग्वेज में हमें जो लगता है उसमें सवाल ना पूछे। एक मिनट लोकेश जी, जरा सुनिए। वजह बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, ये मैं लड़ सकता हूँ, आप लड़ सकते हैं, शैलेश जी लड़ सकते हैं, वीरेंद्र लड़ सकते हैं, विनीता जी लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा कम पढ़ा लिखा है, जो चौथी पास है,
उसको कानून नहीं पता है, उसको पता है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए ये सवाल मत। विजय, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब हम लोग उनको ट्रेनिंग करते हैं कि क्या आरटीआई होती, कैसे हुई, शुरुआत में ही जब ट्रेनिंग किया जाता है ये बात समझाई जा सकती है। अभी रिसेंटली इंडो अमेरिका they have prepared 2 video, one by RTI and the second 9 minute के हैं, how applications to be filed. It's on the Facebook. They wanted us to do so that they can share with their state governments, and they are doing it. शायद तो बिहार में भी शुरू हुआ था, उस वक्त हमने कह दिया था, तो मैं अब कह रहा हूँ ट्रेनिंग हम कर सकते हैं ना, ये सब चीजें। ये बिहार में भी शुरू हुआ था फोन पर ऑनलाइन आरटीआई, लेकिन मेरे ख्याल से अब शुरू हुए वो अभी या नहीं मुझे पता नहीं है, शायद वो बंद हो गए। लेकिन वही सिस्टम होनी चाहिए कि लोगों का जो सवाल है या उनकी मुसीबत है वो समझ ले, और आरटीआई गवर्नमेंट खुद ही डिजाइन करे या सारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करे। देखिए वो सेक्शन 26 कहता है कि ट्रेनिंग करिए। मैं तो सीआईसी में आरटीआई करके पूछा कि आप भी एक पब्लिक अथॉरिटी हो। यही पर देखिए, आप समझेंगे मैं हमेशा तेरी बात करता हूँ, लेकिन अगर आम आदमी को आरटीआई फाइल करना है तो ट्रेनिंग क्यों चाहिए? क्योंकि उसको क्या पता गवर्नमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट नहीं, उनको पता होने का सवाल नहीं, उनको सिर्फ पता है कि मैं मालिक और मुझे। शैलेश जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क से कोई बाधा हो नहीं सकती, और इसके लिए एक छोटी सी मेरा खुद का अनुभव बताता हूं। मैं जब सीआईसी होके गया तो मेरा एक अंडर सेक्रेटरी पीआईओ था मेरे ऑफिस में, तो 15 दिन के बाद वो 1-2 आरटीआई एप्लीकेशंस लेके आए मेरे पास कि सर इसका क्या जवाब दूं। मैंने बोला मैं नहीं जवाब दूंगा, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे इसमें कोई निर्णय देने की बात नहीं है। नहीं सर, सब कमिश्नर्स और जजेस देखते हैं, आप भी देख लीजिए। मैंने बोला मैं तो नहीं देखूंगा। उसको बैठ के 1 घंटा आरटीआई क्या है समझा दिया, और फिर उसको एंड में बताया। मैंने कहा अपने ऑफिस में कुछ एग्जाम नहीं है, सिंपल तुमको काम कर देता हूँ, जो रिकॉर्ड है वो दे दो, रिकॉर्ड पे नहीं है वो लिख दो, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 2 साल ऐसा चला, वो फिर मेरे को पूछने नहीं आया। 2 साल के बाद एक दिन वो आया वापस, सर प्लीज ये आरटीआई देखिए। मैंने बोला मैं तो नहीं देखूंगा। सर मेरे खातिर देखिए प्लीज सर। वो आरटीआई में ये पूछा था कि कोई आरटीआई का एप्लीकेंट था जो मेरे से नाराज होगा, उसने ये पूछा था कि इन लास्ट 2 years हाउ मच ब्राइब्स हैज शैलेश गांधी कलेक्टेड। कितना रिश्वत लिया है शैलेश गांधी ने। तो मैंने कहा हम कोई रजिस्टर रखते हैं क्या जहां पे रिकॉर्ड करते हैं मैं कितना ब्राइब लेता हूं? तो बोला सर क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा लिख दो नथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो कहने लगा कि अगर मैं लिख दूंगा नथिंग ऑन रिकॉर्ड तो उसका मतलब आप लेते हो। मैंने बोला तुम थोड़ी सर्टिफाई कर सकते हो मैं लेता हूं कि नहीं लेता हूं। रिकॉर्ड पे है वो देना है, रिकॉर्ड पे नहीं है। मेरे हिसाब से सही जवाब ये है कि नथिंग ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे है या नहीं। हकीकत तथ्य क्या है ये आरटीआई नहीं देता है, आपको रिकॉर्ड पे क्या है वो मिलता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क का हमें अपोज करना चाहिए। सब जगह ये कहना चाहिए कि क्वेश्चन हम पूछें भी, रिकॉर्ड है या नहीं उसके साथ निस्बत है। और मैं कंप्लीटली सहमत हूं विजय जी की एवरेज आरटीआई यूजर ये नहीं समझ में आएगा उसको कैसे ड्राफ्ट करना, ये मैं कंप्लीटली कबूल करता हूं। हमें इसको जड़ से अपोज करते रहना पड़ेगा। कितना टाइम अपना सुनेगा ये मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, तो अभी महेश झगड़े जी आ गए तो मैं तो समअप कर लेता हूं और आगे हमें क्या करना है उस पर थोड़ा आते हैं। 1 मिनट राजेंद्र बंडकर जी, अरे आपकी आवाज सुनना हम चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे होता है कि आप सिर्फ मुझे सवाल पूछते हो। अभी पूछिए। हाँ सर, मेरा क्या कहने का है कि जो आरटीआई यूजर्स कर रहे हैं वो मतलब पहली बार वो उनको अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं करना आता है, नेक्स्ट टाइम वो करते हैं। लेकिन जो अपर लेवल पे जो ये मनमानी हो रही है उनको हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने, आप जैसे लोग हैं जो आगे जाके ये कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं या अच्छे के लिए ये कर रहे हैं, आप लोगों ने वो करना चाहिए। वो आरटीआई जो यूजर्स है ग्राउंड लेवल पे वो लोग, उनको अगर सिखाना है तो थोड़ा अवेयरनेस सोशल मीडिया में करना चाहिए। जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके ऊपर वो जो आपका पोस्ट रहता है, ब्लॉग्स रहता है, उसका लिंक शेयर करना चाहिए, उसके वजह से वो अवेयर हो जाए। तो जो बुकलेट आ जाएगा ना, बुकलेट आ जाएगा। हाँ ठीक है, बनगर जी आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी झगड़े जी यहाँ आ गए तो 2 मिनट में समअप करता हूँ। और हमें सिर्फ बातें नहीं करनी, तो आगे कैसे जाने उस पर डिसाइड करेंगे। झगड़े जी
आहेत का झगडेजी? हॅलो, हाँ झगड़े हेलो, हाँ झगड़े जी, तो अभी डिसाइड हो गया है कि जो आम लोगों को दिक्कत आती है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी सारी दिक्कतें, उस पर हम लोग एक बुकलेट निकालेंगे, उसमें आप भी होंगे, शैलेश जी और ऐसे कुछ कचरे जी और लोकेश जी ऐसे लोग होंगे, जो सारी भाषाओं में होगी, लेकिन एक 4-5 पेजेस की बुकलेट। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं आगे, क्योंकि ये आरटीआई के साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसलिए हम अगले इससे एक आरटीएस भी लेने वाले हैं। और जिस तरीके से लोगों को आरटीएस में तकलीफ आती है, उस पर क्या करना है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक ड्राफ्ट निकला था, जीआर निकला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर मंडे को 3 से 5 बजे तक मिलेगी, बिना किसी एप्लीकेशन पे कि एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के बिना मिल जाएगी। इस पर हम इसके आगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लोगों को जिनको चाहिए वो मुझे ईमेल कर दे, मैं वो जीआर और उसके बाद के मिनट्स आप लोगों को भेज देता हूं। हर जगह जाना शुरू कर दे और ये फाइल इंस्पेक्शन शुरू कर दे। उस पर जो कुछ भी दिक्कतें आते उसके साथ हम गवर्नमेंट से अब इसके आगे डिस्कशन करेंगे। झगड़े जी, आप थोड़ा लेट आ गए, लेकिन ये बातें अब तक तय हो गई है। इसमें सभी अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो आरटीआई है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कानून नहीं बना है। आरटीआई इसलिए बना है कि गवर्नमेंट का फंक्शनिंग जो प्रोसेस है इम्प्रूव हो और कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हम यहाँ तक ही नहीं रुकना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपील्स सुनने जा रहे हैं और अपील्स के ऊपर डिसीजन आ रहा है, वो ऑनलाइन हो रहा है, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे गवर्नमेंटल सिस्टम इम्प्रूव होती है कि नहीं है, ये मुझे लगता है कि दिस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। और उसके लिए आपने जो अभी एक बात कही कि जो ओपन डे है 3 to 5 o'clock, लोगों ने वहां जाना चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर नोटिंग कर रहा है, जो ऑफिसर कुछ काम कर रहा है या मैंने कुछ अर्जी दी है उसके ऊपर क्या वो रिमार्क डाल रहा है, वो कोई तो देखने वाला है 3 से 5 बीच में तक के, मुझे वो सही लिखना पड़ेगा, कोई गलत नहीं लिखना पड़ेगा, कोई डिले नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे लगता है कि ये प्रेशर बढ़ाना चाहिए और हर एक ऑफिस में कुछ लोगों ने ऐसे ग्रुप बना के कि 3 से 5 जाना ही चाहिए देखने के लिए। तो एक कल्चर बनना चाहिए कि कोई तो आ रहा है देखने के लिए, तो सिर्फ जब कभी चाहिए मेरा चाहिए ऐसा नहीं है, ओवरऑल क्या हो रहा है ये देखने के लिए भी अगर गए तो मुझे लगता है कि सिस्टम इम्प्रोवाइज हो सकती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा किया कि इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन हर एक ऑफिस में कुछ 4-5 लोग ऐसा बना के उधर जाके क्या हो रहा है, हमको ये फाइल दिखाइए, हमको म्युनिसिपल कमिश्नर की डायरी दिखाइए, वो डायरी में क्या लिखा है। मेरी डायरी देखने के लिए तो आप लोग आते थे पुणे में, कुछ लोग आए थे पुणे में जब हमने शुरू किया था, तो ये पूरे स्टेटमेंट चीफ सेक्रेटरी के डायरी में क्या लिखा है, क्या चल रहा है होगा। तो ये कल्चर जब बनता है तो मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंटल ऑफिसर, गवर्नमेंट मशीनरी थोड़ी सी ये हो जाती है कि सतर्क हो जाती है कि मैं जो लिखने वाला हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई तो देखने वाला है। तो ये सिर्फ आरटीआई नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सिस्टम है। तो हम मुझे लगता है कि कुछ करके एक ऐसी मूवमेंट बनानी चाहिए पूरे स्टेट में कि हर एक ऑफिस हो, जूनियर इंजीनियर का हो, ग्राम सेवक का हो, तलाठी का हो, तो राइट अप टू चीफ सेक्रेटरी, सबके जगह जाके कि 3 से 5 बजे तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है नहीं लेनी, कोई तो देखने के लिए आ रहा है, तो ये देखने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सिग्नल बहुत अच्छी तरह से जाएगा। हाँ, लेकिन झगड़े सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पिछली बार हमने ये कर दिया था, विनीता जी थे, वेलनकर जी थे और हम 5-6 लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और हर ऑफिस में जाते थे। हम पुलिस के ऑफिस में भी गए थे, पुलिस ने कुछ दिनों तक फाइलें बाहर रखी थी भी, लेकिन बाद में रोज रोज तो ये ग्रुप नहीं जा सकता। तो ये जो कल्चर बनाना है, कल्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हम वापस जब आ गए या बाद में गए नहीं तो पुलिस ने वो फिर फाइल निकाल दिया और अपने कबर्ड में रख दी। उसमें किसको रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया वो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखी थी, लेकिन आज अगर आप आरटीआई में पूछोगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती।
तो ये कल्चर बनाने के लिए भी कुछ तो भी अलग इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्चर नहीं बन रहा है। आरटीआई लाइब्रेरी में बहुत कम लोग जाते हैं, जाते ही नहीं है। कुछ लोग 3 से 5 तक जाते हैं, लेकिन उनका भी तादाद उतनी बड़ी नहीं है। कलेक्टर ऑफिस में हमने खुलवाया है, लेकिन वहां भी जब मैंने खुलवाया तब से आज तक सिर्फ एक आदमी गया है, उसको 5 साल हो गए। तो एक कल्चर हम में भी कैसे डेवलप हो, लोगों में डेवलप कैसे हो, क्योंकि लोगों को अब ये पता नहीं कि हम मालिक हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, उसके लिए हमें कुछ तो भी करना चाहिए। और इस पर मैं इनपुट चाहूंगा आपसे और कचरे साहब से, लोगों को अपनी जिम्मेदारी कैसे समझाई जाए। जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है वो इन्फॉर्मेशन जस्ट बस कुछ एनुअल रिपोर्ट रखिए, जो लोगों को लगते नहीं हमेशा, वो अगर रखेंगे तो लोग जाएंगे नहीं। लोगों को जब वो इन्फॉर्मेशन असल में यूजफुल है और उनकी फेल्ड नीड जो है वो पूरी होती है, ऐसा जब लगेगा तो जरूर लोग जाएंगे, पक्का जाएंगे। नहीं, लेकिन लोग जाते नहीं। वेलनकर जी शायद चले गए, वेलनकर जी है इस पर। वेलनकर जी तो बार बार मतलब करीबन हर मंडे वहां रहते, तो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता। लोग जाते लेकिन वो डिपेंडेंट रहते कि शायद वेलनकर जी आ जाए फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या कुंभार आ जाए फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसे बार बार होता है। और जिस तादाद में लोगों को इंफॉर्मेशन देखने के लिए जाना चाहिए, वो मेरा मानना है कि नहीं जाते। वेलनकर जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। नहीं जाते, सच है, क्योंकि बट प्रॉब्लम यह है कि आज भी पता नहीं है। ईएमसी शुरू होके 10 साल हो गए, आज भी पता नहीं है लोगों को कि ऐसी इंफॉर्मेशन जाके देख सकते हैं, और बोलने के बावजूद दे डोंट बिलीव। ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो तो एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। तो हर बार उधर जाके किसी को हेल्प करना, वी ट्राई टू डू इट बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि एक ही आदमी एक ही बार मेन ऑफिस वार्ड ऑफिस में नहीं रह सकता। So we are telling people, some people are able to fight it out, some people are surrendering. But I mean, क्या करें अगर लोग ही ऐसे हैं कि जो immediately surrender हो जाते हैं, तो I mean it's very difficult. तो इस पर मैं आप दोनों से इनपुट चाहूंगा। Can I say something? इसमें सही में आप दोनों तीनों ने भी सही कहा कि ये कल्चर नहीं बन पा रहा। जब तक कल्चर नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, और कल्चर बनाना बहुत मुश्किल बात है, और कल्चर बनता है तो कहीं तो वो श्रृंखला टूट जाती है। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें प्रोएक्टिवली करनी पड़ेगी, जैसे कि वो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में ये जो हर साल जो भी ग्राम सभा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, तो हर ग्राम सभा में एक ये तो एजेंडा होना ही चाहिए। दूसरा, जनरल बॉडी के मीटिंग में भी, ये जनरल बॉडी के मीटिंग में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने रखा है। जनरल बॉडी के कारपोरेटर में होना चाहिए, कारपोरेटर में, एमएलएज में, एमपीज में कल्चर आना चाहिए कि वो भी जाके खुद देखे। वो अगर शुरू कर देते देखने के लिए, वो कभी देखते नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी देखना चाहिए। वहां से शुरू होके फिर गाँव के तक ऐसे ये मूवमेंट चलानी चाहिए। इसमें मीडिया भी साथ में आना चाहिए। कोई पत्रकार मुझे नहीं लगता है कि जाके ऐसा सिर्फ पूछता है ऑफिसर को कि आज क्या हुआ, तो कितने ये है, तो पूछने का नहीं है। मंडे जाके ये देखो मुझे लास्ट 1 वीक आपने क्या क्या रिपोर्ट किया, कोविड के कितने केसेस आई है, कैसे आपने एनालिसिस किया, क्या किया, वो ये हॉस्पिटल का कैसा किया, ये पूरा देखना चाहिए उन्होंने। तो ये कल्चर हर एक जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो कैसे फैलाए, उसके ऊपर सेपरेटली हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये तो मूवमेंट तो बनी पड़ेगी और मुश्किल है। और जो चीज मुश्किल होती है उसके लिए कोई तो स्ट्रक्चर्ड काम करना पड़ेगा। आप लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि ये यही नहीं रुकना चाहिए, इसको थोड़ा सा और कुछ तो एक ऐसा अलग पैकेजिंग करके समाज में लाना पड़ेगा। तो ये पैकेजिंग क्या होगा, ये जरा झगड़े जी आप अगली मीटिंग में तक और कचरे जी हो जाए तो ठीक रहेगा। भास्कर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भास्कर प्रभु आपका आवाज बार बार फ्रीज हो रहा है। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है? अभी सुनाई दे रही है। अच्छा, मुझे ये कहना है कि बहुत कुछ इसके बारे में सुनाई तो दिया है कि मूवमेंट होना चाहिए, एक आरटीआई मूवमेंट होके एक एक्ट आ गया। हर कुछ जिम्मेदारी नागरिकों की नहीं होती है। मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों ने भी मिलकर थोड़ी ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस एक्ट अगर के हिसाब में रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं
तो कोई भी नागरिक हर सोमवार को जाके प्रैक्टिकल नहीं है कि उसको जाना पड़ता है। ही टेक्स आउट इज वर्क टाइम, नॉट हॉलीडे टाइम, क्योंकि जो ऑफिसर रहता है उसको उसका वर्क टाइम का मिलता है। और किसी ऑफिसर को ये पूछे संडे ऑफिस चालू रहेगा तो चलेगा या संडे इंस्पेक्शन रहा तो चलेगा, कोई नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज के लिए एक मूवमेंट नहीं हो सकती है। दूसरी जो बात है कि मैं बहुत कुछ चीजों में बात जो आई है उसके बारे में कह दूंगा कि राइट टू इंस्पेक्शन के बारे में हमने मुंबई में की है। 4 प्ले ग्राउंड्स के और रिक्रिएशन ग्राउंड्स के डिटेल्स लेके हमने सोशल ऑडिट भी किया है। उसके बारे में लास्ट कुछ जन सुनवाई भी की है, जो हमने शैलेश गांधी जी को उसका विटनेस बनवाया था। और हमने कम से कम 1 साल के अंदर 4 ग्राउंड में 1 करोड़ का फ्रॉड भी हमने बता दिया गया। लेकिन उसके आगे कुछ तो ज्यादा करके कुछ हुआ नहीं। उनको कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद में उसके वाइफ के नाम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट चालू किया और अभी भी शायद कंटिन्यू है। मुंबई में कम से कम 300 प्ले ग्राउंड्स, रिक्रिएशन ग्राउंड, ट्रैफिक आइलैंड, ये सब अभी थर्ड पार्टी के लिए गए हैं, विच इज अ डे लाइट रॉबरी। लेकिन हर एक बार नागरिक ने ही उम्मीद करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये समझें कि कोई अधिकारी वर्ग में ऐसे कोई नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सुधरना चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेनेंस, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन नहीं है तो सूचना अधिकार में इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। 3 to 5 जो इंस्पेक्शन के लिए जो बात कही है सही बहुत है, लेकिन हर बार जाके वे वापस आते हैं। हर बार हर एक नागरिक जा नहीं सकता है। कुछ एक्टिविस्ट जाते हैं, रीजन कि उनमें एक जील है। ये एक्ट भी कुछ लोगों के जील के लिए ही आया गया, पूरा देश इन्वॉल्व नहीं था सूचना अधिकार में। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज के लिए नागरिकों से एक्सपेक्ट करना, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तीसरी जो बात है वाई के बारे में जो बात निकली थी, डीओपीटी ने एक सर्कुलर भी निकाला है इसके ऊपर, वो मुझे लगता है उनके वेबसाइट में नहीं है। वाई इज नॉट अ कॉज फॉर नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन, ऐसे ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी भेजा है। तीसरी जो बात है कि भारत में 2 ही ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और एक दिल्ली गवर्नमेंट का है और एक स्टेट गवर्नमेंट्स में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुझे लगता है कि इस वेबसाइट में कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होवे या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी कोई भी होवे, अगर वे लिस्टेड नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्होंने 200 पब्लिक डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन में जोड़ा है, बहुत ही कॉर्पोरेशंस नहीं है। मुझे लगता है कि आप चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 6(3) के तहत उन्होंने उस पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करने की उनकी जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं लगता है यहाँ मैं गलत हूँ। तो मुझे लगता है कि सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस के लिए करना चाहिए। उनके ऑफिस ने उस पब्लिक अथॉरिटी को पूरे महाराष्ट्र भर ट्रांसफर करने की 6(3) के तहत जिम्मेदारी उनकी है। तो मुझे लगता है कि ये प्रावधान हमने यूज करना चाहिए, क्योंकि उनको डायरेक्शंस भी दी है। महाराष्ट्र के सभी पब्लिक अथॉरिटीज को स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी है कि अपने पब्लिक अथॉरिटी को आप हमारे साइट में लिंक किया जाएगा, लेकिन ये नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हमारा एक प्रेशर लेना चाहिए। बाय डिफॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट ने इस लिंक को अपने आप को लिंक करना चाहिए और हम ये आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि यही एक सक्सेस मोड होगा, नहीं तो हम ऐसे पीछे पड़ते रहेंगे, काम होता रहेगा। मुझे लगता है कि आप आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। जगड़े साहब कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये कहना था कि एक कल्चर बढ़ना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहना कि हर एक नागरिक ने वहां जाके बैठना चाहिए, और नागरिक तो जब टैक्स पे करते हैं उनकी जिम्मेवारी खत्म होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कल्चर बढ़ना चाहिए तो नहीं बनाएंगे, वो कोई जरूरत नहीं है कि समझो कि हर एक करना है। तो आई विड्रॉ माई स्टेटमेंट कि ये ऐसा कल्चर बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया कि कोई एक ऑफिसर जिम्मेवार है क्या नहीं है। अभी जिसके ऊपर 58% बजट जाता है जो सिस्टम के ऊपर, वो काम नहीं कर रही है, तो अभी फिर क्या करने का? तो लेट्स वेट फॉर गोडॉट। सैमुअल का जो ये था ड्रामा था, उसके पे वेट फॉर गोडो करके, तो विल वेट फॉर गोडो। अगर आपको चाहिए कि कोई ऑफिसर जिम्मेवारी का है, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है। आप क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी का? ये पूरी सिस्टम अगर खराब है तो चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली। तो पकड़ो चीफ सेक्रेटरी को या पकड़ो वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। हम वैसा कुछ करते नहीं है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि नागरिक अगर वो टैक्स पेमेंट करता है और बोलता है कि मैंने टैक्स दिया है, अभी मेरा कुछ करना नहीं है,
तो मुझे लगता है कि फिर ठीक है, ये चल रहा है तो चलने दो, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो आई विथड्रॉ फ्रॉम दिस कल्चर ऑफ मेकिंग citizens aware of all these things. Mr. Jagre, it's not a personal attack on it. What I'm telling is that there are so many. Listen. I'm not taking it as a personal attack. No. But I am telling you is that for every issue, it's quite impossible for citizens to come down. Now you tell me how a person, यानी कोई एक नागरिक जो रूरल एरिया में है, अगर उसको आरटीआई एप्लीकेशन करने नहीं आता है, कायदे में तो ऐसे कहा गया है कि मुझे लगता है कि सुनिए सर, I request yourself to listen to me, sir. I am not telling that you to follow it. What I am telling is that say for example, many of the time application करने आता नहीं है applicant को, क्योंकि वो सिर्फ जानता है कि मुझे आरटीआई एप्लीकेशन करने से 30 दिन में जवाब आना चाहिए। कायदे में ये भी है कि मैं तो कहता हूँ, मेरे ट्रेनिंग्स में मैं ये कहता हूँ, आप किसी एनजीओ को मत ढूंढिए कि कौन एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट कौन अच्छा करता है उसको मत ढूंढिए, या आरटीआई एप्लीकेंट से उनको मत ढूंढिए, सीधे पब्लिक अथॉरिटी में जाइए और उनको बोलिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे एप्लीकेशन करना है, मुझे नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए। ये उसकी जिम्मेदारी है, बिकॉज देयर इज ए रीजनेबल असिस्टेंस टू बी गिवन बाय द पब्लिक अथॉरिटी एंड द पीआईओ आल्सो। सो आई टेल माय इन ट्रेनिंग, प्लीज डोंट सी वेदर इट इज वाई वो ये कुछ मत सोचिए, आप सीधा पब्लिक अथॉरिटी में जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा ये कहना, जरूर आपकी बात तो सही है कि कल्चर डेवलप होना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में कम से कम 50 या 50 more than 50% of the population is not in a position to know the हमारे यहाँ सिग्नेचर करने के बाद एक लिटरेसी लेवल कैलकुलेट किया जाता है। लिटरेसी लेवल मैं मानूंगा कि केरला में अगर लिटरेसी लेवल है तो उसको लिटरेसी लेवल बोली जाती है। आज केरला में आप जाइए, कि हमने एक कल्चर डेवलप करना चाहिए, मान लेता हूँ, लेकिन पेशेंसली करना ये बहुत मुसीबत है, ऐसे मैं कहता हूँ। ठीक है, ऐसे मुसीबत मुझे कुमार जी से करना है कि ऐसे जो मुसीबत वाले जो मैं प्रोपोजिशन है मैं विड्रॉ करता हूँ। तो ये कल्चर मत बनाइए, जब तक हमारी लिटरेसी लेवल बढ़ती नहीं है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट कचरे साहब, सॉरी झगड़े साहब, भास्कर बाबू बात तो सही है, लेकिन हमारा भी वेलनकर जी का और मेरा और झगड़े साहब वहाँ यहाँ थे, उन्होंने कुछ अब चीजें की है, हमने ये सारे, इसमें अब झगड़े की या कुछ डिसएग्रीमेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मालिक अपना घर खुला छोड़ देगा और घर को ताला लगाना या ना लगाना भूल जाएगा, तो ये नहीं मेरा तो घर है लेकिन चोर ने चोरी कर दी, उसको मैं क्या करूं, तो ताला लगाने का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, ठीक है, बहुत सारे लिटरेसी लेवल पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्यों तो वहां तक जाएंगे तो अगले शायद 125 साल तक आरटीआई की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये कल्चर की जरूरत है, कल्चर डेवलप करने में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है उस पर क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए, जो शायद हमने पहले थोड़ा सोचा था, इसके और थोड़ा सोचेंगे। शायद कचरे जी इस पर या वेलनकर जी कुछ बोलना चाहे तो, वरना मैं ये सब कुछ समझ करके। आरटीआई का प्रियम्बल ही बताता है कि दैट वी शुड बिल्ड ए इन्फॉर्म सिटीजनरी, हाँ, सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, तो governors, the citizens, the governed should come together. We are trying to be a pressure group for making people aware, empower them, and seek accountability in the way. So I think Bhaskar ji, you have done it in your Mumbai Mahapalika many times, and you are doing it. But see, you have a big group. In rural area, there are no groups. So somehow we have to bring out some group, 10 people, 1 people, then another people. So we should form groups of informed citizens. Not only this group, but groups and working in number of places. कचरे साहब, वेलनकर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं समाप्त करूंगा। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये सब मानते हैं कि करना चाहिए, बट कैसे और कौन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अभी 15 साल होने को आए हैं, बट स्टिल 15 साल नहीं 70 साल होने को आए। नहीं आरटीआई, आई एम टॉकिंग अबाउट आरटीआई। 15 साल होने के आए, स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पुश पीपल फॉर डूइंग जेन्युइनली आस्किंग क्वेश्चंस अंडर आरटीआई। आज भी लोग बोलते हैं जब छोड़ दो यार, कौन करने वाला है ये सब नाटक। ठीक है, इट मे बी आवर फेलियर, बट इट्स अ फैक्ट अनफॉर्चुनेट।
अच्छा, तो मैं समअप करना चाहूंगा क्योंकि टाइम तो एक्सटेंड किया है लेकिन वो भी चला गया अभी। तो एक बात तो सही है, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, ये भी इस बात सही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी या आम आदमी की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, ये भी सही नहीं है। अंगूर आपके ऑटो तक लाए जा सकते हैं लेकिन उसको चबाने का या मुंह में लेने का काम तो सिटीजन को ही करना पड़ेगा, उसके लिए अवेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कुछ आज डिसीजन लिए हैं। एक तो एक बुकलेट तैयार करेंगे जिसमें जो आरटीआई की प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें सारे जो जिन पर लोगों का भरोसा है उसका उनका इनपुट्स रहेंगे और वो शायद सारी भाषाओं में करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 3 से 5 तक का कल्चर है वो बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसमें जो दिक्कतें आती है, क्योंकि झगड़े साहब ने इसमें बहुत सारा काम किया है, तो हमारा ये एक अच्छा हमारे पास असेट है कि हम इस पर आगे जा सके, तो इस पर भी कोशिश करेंगे। और जो तीसरी बात जो अलग मिनट्स में चेंजेस करने की, तो जो हमारे पास कंप्लेंट आई ही थी किसी ऑफिस के बारे में, वहां एक ऑफिसर बिना इलीगली अपॉइंट करने के बारे में उसके इनपुट्स भी आ चुके हैं, तो उस पर जो कंप्लेंट करनी है उसके सारे जो डिटेल्स मैं आप सबको दे दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद उस ऑफिस के लोग समझ गए होंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको फिनेंशियल इरेगुलरिटी कहते हैं, तो उस पर भी हम अमल करेंगे। और अगली बार मुझे लगता है कि हम rti@gmail.com उस पर जो कुछ भी आरटीआई के प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, मुझे गिरीश रामचंद्र देशपांडे नहीं चाहिए, मुझे वो और किसी को ये किया वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आम आदमी को सवाल ना पूछे, आम आदमी को इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दे, वो जो कुछ भी आम आदमी को टीआई वो मदद करे। इस पर हम क्या कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे इनपुट्स 3-4 सेंटेंसेस में, और वो भी बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, उस तरीके से होने चाहिए। उस पर हम अमल करेंगे। अगली बार से हमारा ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा कि लोगों में आरटीआई किस तरह से फैलाया जाए या उनको आरटीआई या इंफॉर्मेशन लेने में किस तरीके से जानकारी हो। और अगर किसको कुछ बोलना है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, वरना हम आज यहीं रुकते, अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे, लेकिन सवाल और आपके इनपुट जरूर भेज देना। एक बात, अरे इतनी लेट बनकर साहब, यही तो लोग मुझ पर चिल्लाते हैं, कहाँ हो आप? लोग वही बोलते हैं, आप बोलते हो, लोग बोलते हैं। लोकेश जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट पहले लोकेश जी को बोलिए लोकेश जी। विजय जी, मैं तो इतना जानता हूँ, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर दें कि वो और हम, बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मींस इट इज आवर पीपल, पीपल सिटिंग देयर आर आवर पीपल। लेट्स नॉट से कि वो और हम, जिस दिन वो दीवार तोड़ेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्रश्न को ऐसे बनाइए, आपने कहा मेरा राइट खराब होता है, प्रश्न को क्या आपका आल्सो एक ड्यूटी और फर्ज है कि आप उसका जिससे प्रश्न मांग रहे हैं उसके लेवल पे आप उसकी सहायता करिए। जैसे आपको उसको बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसको ये सकते हैं, ताकि उसको गाइडेंस क्लू मिल जाए कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। तो हम ये सोच के चलते हैं तो उसका काम है, ये मेरा राइट है, ये गलत बात है। आप गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बनाया तो वो आप ही की गवर्नमेंट है, और जो आपका हैंडल करता है, नहीं मेरा मतलब ये जो दीवार बना रखी है वो और हम तो ये सब मांगेंगे ही मांगेंगे। किससे मांग रहे हो? अपने से तो मांग रहे हो। तो ये चीज मेरा लोकेश जी थोड़ी सी दिक्कत ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम बाकी बैकग्राउंड लिखते हैं तो 150 वर्ड के आगे चला जाता है, और बिना पूछे देखे, नाम देखे या कुछ भी सोचे बिना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम भी अगली बार चर्चा करेंगे। बनकर जी, एक सेकंड में आपका, 1 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए, क्योंकि इतनी देर हम सब लोगों को नहीं हो कर दे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद अनम्यूट हो जाइए आपके यहाँ से। जल्दी बोलिए। तुमचा आवाज काही येत नाहीये। माईक वरती तुम्ही तुमचा माईक काढा आणि डायरेक्ट फोनवर बोला। हा सर, हा बोला, जेवढं सोपं आहे सोडून अवघड करून का बोलताय तुम्ही? ठीक आहे, बोला 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 बोला।
मेरे ख्याल से बनकर जी आपका सवाल हम अगली बार लेंगे। फिलहाल सबको धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे अगले थर्सडे को सुबह 10:30 बजे। धन्यवाद।